हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 13 जुलाई 2020 है। आज की इस वीडियो में हम 13 जुलाई को एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपसे एक भी अपडेट मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। पीसीएस 2018 के इंटरव्यू को लेकर यहाँ पर अपडेट निकल के आई है कि पीसीएस 2018 के जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाने थे वो ऑलरेडी जो 55 घंटे का लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में हुआ था उसके चलते ऑलरेडी डिले हो चुके थे और 2 दिन के जो साक्षात्कार थे वो आगे बढ़ा दिए गए थे। लेकिन वहीं पर अब जब उत्तर प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक, जिसे मिनी लॉकडाउन भी कहा जा रहा है, उसको घोषित कर दिया है और हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी, तो ऐसी स्थिति में साक्षात्कार कराया जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें क्या न्यूज़ दी हुई है। अफसर बनने का मंसूबा रखने वाले प्रतियोगियों की राह में कोरोना संक्रमण गतिरोध बन गया है। इसके चलते सरकार ने शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित कर दी है। इससे पीसीएस 2018 के इंटरव्यू की तारीखों में फेरबदल करना होगा। इससे इंटरव्यू प्रक्रिया पूरे अगस्त माह चलेगी, जिससे रिजल्ट के लिए सितंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं प्रस्तावित परीक्षाओं की तारीख भी बदलनी पड़ेगी। ऐसा होने पर आयोग को परीक्षा कैलेंडर नए सिरे से जारी करना पड़ेगा। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 के तहत 984 पदों के लिए 2669 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया था। इंटरव्यू 13 से 31 जुलाई तक लगातार चलना था। साप्ताहिक बंदी के कारण 13 व 14 जुलाई को लिया जाने वाला इंटरव्यू अब 10 व 11 अगस्त को लिया जाएगा। वहीं इंटरव्यू की शुरुआत जुलाई बुधवार से होगी। इसी प्रकार पीसीएस 2018 की तय तारीखों के अनुसार 18 व 19 एवं 25 व 26 जुलाई को क्रमशः शनिवार व रविवार पड़ रहा है। बंदी के अगले दिन यानी सोमवार को इंटरव्यू कराना संभव नहीं होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों को दूसरे शहरों से आना होता है। ऐसी स्थिति में सप्ताह के मात्र 3-4 दिन ही इंटरव्यू हो पाएगा। ऐसा होने पर इंटरव्यू की तारीख आगे बढ़नी तय है। आयोग ने 18 व 19 जुलाई को सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2018 कराने की तारीख तय की है, लेकिन उक्त तारीखों पर शनिवार व रविवार का दिन पड़ रहा है। ऐसे में आयोग को नए सिरे से परीक्षा की तिथि तय करनी होगी। यहाँ पर और भी दे रखा है कि निम्नलिखित परीक्षाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। मौजूदा व्यवस्था लंबी चली तो कई परीक्षाएं प्रभावित होंगी। 23 अगस्त रविवार को कंप्यूटर सहायक परीक्षा 2019, 13 सितंबर को आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 व 19 सितंबर रविवार से प्रस्तावित सहायक वन संरक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2019 की तारीखों में फेरबदल किया जाएगा। तो कोरोना के चलते यहाँ पर पीसीएस इंटरव्यू पर ग्रहण लग गया है और ये डेट्स आगे बढ़ना निश्चित थी, क्योंकि कल भी बता दिया गया था कि इसका शेड्यूल प्रभावित हो गया है जो 55 घंटे का लॉकडाउन हुआ इसके चलते। और अब क्योंकि साप्ताहिक मिनी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में इनकी जो इंटरव्यू डेट्स है वो आगे बढ़ना श्योर है और इनके रिजल्ट में भी अब देरी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी यूपीपीएससी का बहुत ज़्यादा विरोध करना स्टार्ट कर दिया है और ये विरोध हो रहा है स्केलिंग को लेकर। देख लेते हैं क्या न्यूज़ दे रखी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की बदली व्यवस्था कुछ प्रतियोगियों को रास नहीं आ रही है। बदलाव को मुद्दा बनाकर वह आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। इसके मद्देनजर रविवार को आजाद पार्क में प्रतियोगी छात्रों ने आम सभा हुई। प्रतियोगियों ने स्केलिंग व मॉडरेशन की प्रक्रिया में बदलाव तथा आरटीआई का जवाब ना देने को नियम विरुद्ध बताया। आरोप लगाया कि आयोग में सैकड़ों आरटीआई भेजे गए, लेकिन आयोग ने या तो उसका जवाब नहीं दिया, अगर जवाब दिया तो गोपनीयता का हवाला देकर उचित जानकारी मुहैया नहीं कराई। प्रतियोगी छात्र आलोक सिंह का कहना है कि 31 जनवरी 2020 को भेजी गई आरटीआई का जवाब पीसीएस 2016 आयोग ने 30 जून को दिया। पीसीएस 2016 तक का आयोग स्वतः वास्तविक और स्केल्ड अंक दिखाता था। प्रतियोगी अनुज द्विवेदी ने कहा कि पीसीएस 2012 के स्केलिंग फॉर्मूले को आयोग ने 5 जनवरी 2014 को स्वयं जारी कर दिया था, परंतु अब उसे जारी नहीं किया जाता। आरटीआई देने पर भी आयोग गंभीरता से नहीं लेता। शशांक शेखर सिंह ने कहा कि हिंदी व अंग्रेजी माध्यम की कॉपी एक ही शिक्षक से जंचवाई जा रही है, इससे भेदभाव निश्चित रूप से आएगा। प्रतियोगी अखिलेश सरोज का मानना है कि आरटीआई का जवाब न देना संवैधानिक संस्था की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो यहां पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना बात लाजमी है, बिल्कुल, क्योंकि अगर आयोग किसी भी प्रकार का परिवर्तन करता है तो उस पर अपना स्पष्टीकरण देना आवश्यक हो जाता है। और स्पष्टीकरण एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिभागी इसमें इतने वर्षों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं और क्वालिफाई होते हैं, तो उनको स्पष्टीकरण की जिम्मेदारी आयोग की बिल्कुल बनती है। बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स को लेकर। फाइनली जो उच्च शिक्षा विभाग है उसने अपना शैक्षणिक सत्र का कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें कई संशोधन भी किए गए हैं। कोरोना के चलते हुए ना प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और फाइनल वर्ष की परीक्षाएं ऑलरेडी पोस्टपोन कर दी गई हैं या कैंसिल हो गई हैं। उसमें प्रोफेसर कोहाट का गाइडलाइंस जारी हो गई है, यूजीसी की भी गाइडलाइंस आ गई हैं और इसमें मंत्रालय की तरफ से भी जानकारी दे दी गई है। तो यहाँ पर स्पष्ट गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया 2020 का नया कैलेंडर। वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के सापेक्ष 50% अंक इन्हीं से होंगे निर्धारित। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या प्रोग्राम बनाया गया है। भविष्य में कोरोना संकट जैसी स्थिति में विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में अब मिड टर्म परीक्षा, सेशनल एग्जाम, ट्यूटोरियल असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स की व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रत्येक वर्ष
वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के सापेक्ष 50% अंक इन्हीं से निर्धारित किए जाएंगे। वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा आयोजित नहीं होने पर इन्हीं अंकों से परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस 4 अगस्त से शुरू करा दी जाएंगी, लेकिन कक्षाओं में पठन पाठन स्थिति सामान्य रहने पर 1 अक्टूबर से ही शुरू होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नई व्यवस्थाएं लागू करते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 का शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। तो इसमें इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं, जहां पर कोरोना की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है पेशेंट्स की, और संक्रमण भी बहुत तीव्र गति से फैल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब 2020 और 21 का जो सत्र आएगा यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उनके इंटरनल असाइनमेंट्स और सेशनल्स कराए जाएंगे, जिसका 50% वेटेज उनके फाइनल रिजल्ट में ऐड किया जाएगा। इससे फायदा ये होगा, जैसे किसी कंडीशन में अगर मान लीजिए फाइनल एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो पाते हैं कोरोना के चलते, तो उनके इंटरनल असाइनमेंट्स और सेशनल्स के बेस पे उनको प्रमोट कर दिया जा सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उससे पहले कोई जो एग्जाम या सेशनल असाइनमेंट्स हो नहीं पाते हैं कंप्लीट, या नहीं हो पाए हैं खासकर प्राइवेट स्टूडेंट्स के, तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट बनाने और प्रमोट करने में दिक्कत सामने आ रही है। आगे दे रखा है, कोरोना संकट के कारण इस बार विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों की परीक्षाएं पूरी संपन्न नहीं हो सकी हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और परिणाम को लेकर सरकार ने अब तक की स्थिति स्पष्ट भी नहीं की है। लिहाजा 48 लाख से अधिक विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के साथ शिक्षक भी असमंजस की स्थिति में है। भविष्य में ऐसी असामान्य स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मिड टर्म परीक्षा, सेशनल परीक्षा, ट्यूटोरियल असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था अभी लागू नहीं है, लेकिन सरकार ने इसे अभी तक विश्वविद्यालय में अब सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया है। इससे विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति का सतत मूल्यांकन हो सकेगा। इसके लिए सभी पाठ्यक्रमों में सेशनल परीक्षा के साथ मिड टर्म परीक्षा का प्रावधान किया जाएगा। विश्वविद्यालय के विषय से संबंधित विभाग और संबद्ध महाविद्यालय अपने स्तर से ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित कराकर उनका मूल्यांकन कर विद्यार्थियों के प्राप्तांक विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा सकेंगे। तो ये बात हो गई, जो एग्जाम का शेड्यूल है वो चेंज किया गया है। अब इसमें मंथली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली ये एग्जाम्स कराए जाएंगे, ताकि फाइनल ईयर के एग्जाम्स ना होने की कंडीशन में स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, 4 अगस्त से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट कर दी जाएंगी 4 अगस्त से, और इसके लिए गाइडलाइंस भी दे दी गई हैं कि 31 तारीख तक ये ऑनलाइन जो प्रोग्राम है इसकी कार्यवाही कर दी जाए। तो यहाँ दे रखा शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष को छोड़कर स्नातक एवं पोस्ट ग्रेजुएशन की शेष कक्षाओं में 4 अगस्त से ऑनलाइन कक्षाओं को संचालित किया जाएगा। स्थितियां सामान्य होने पर ही 1 अक्टूबर से विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में कक्षाएं संचालित कर पठन पाठन किया जाएगा। स्नातक में नया वर्ष प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण कार्य स्थिति सामान्य होने पर 1 अक्टूबर से शुरू होगा। तो 1 अक्टूबर से एक्सपेक्टेड है, अगर सब कुछ सही रहा तो क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं ऑफलाइन मोड में, वरना ये मुश्किल है। और यहाँ पर दे रखा है किस प्रकार से 50% अंक जोड़े जाएंगे मिड सेशनल के। मिड टर्म परीक्षा, सेशनल एग्जाम, ट्यूटोरियल असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के अंकों का विवरण सत्र शुरू होने से पहले पाठ्यक्रम समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के सापेक्ष अधिकतम 50% अंक इन्हीं से निर्धारित होंगे। मिड टर्म परीक्षा, सेशनल परीक्षा, ट्यूटोरियल असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के संबंधित प्रश्न पत्र में विद्यार्थी को प्राप्त कुल अंक का 25 से 50% तक उस प्रश्न पत्र की वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा के अंक में जोड़कर परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो ये हो गया 50% वेटेज, जो कि सेशनल के एग्जाम, सेमेस्टर और मिड टर्म का। यहाँ पर ये शेड्यूल दे रखा है शैक्षिक कैलेंडर के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ मिड टर्म बैक परीक्षा संपन्न कराने की अंतिम तिथि है 5 दिसंबर 2020, और जो पीजी फर्स्ट ईयर में जो ऑड सेमेस्टर हैं उनकी वार्षिक परीक्षा संपन्न कराने की तिथि है 15 मार्च 2021, और पीजी प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं संपन्न कराने की समयावधि 1 मई से 15 जून 2021। वहीं जो इवन सेमेस्टर हैं उनकी परीक्षाओं के लिए 30 अप्रैल 2021 को समय सीमा रखी गई है, और इनकी प्रथम वर्ष की रखी गई है 30 जून 2021, और वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की जो तिथि है वो है 15 जून 2021। वहीं यहाँ दे रखा है 15 सितंबर तक पूरी होगी स्नातक की प्रवेश प्रक्रिया। अब यहाँ ग्रेजुएशन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी एडमिशन प्रोसेस को 15 सितंबर तक खत्म करना होगा। ये उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गाइडेंस जारी कर दिया गया है। तो ये हो गई यूनिवर्सिटी से अपडेट, यूनिवर्सिटी में एग्जाम को लेकर और उनके जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी हुआ है उसे लेकर। यूनिवर्सिटीज़ को लेकर है, जहां पर अभी कुछ दिन पहले जो गाइडलाइन आई थी उसके तहत सभी को 30 सितंबर तक अपनी परीक्षाएं संपन्न करानी थी फाइनल ईयर की, लेकिन वहीं पर कुछ दिल्ली जैसे राज्य भी हैं जहां पर उन्होंने फाइनल ईयर के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं और विश्वविद्यालयों को इस प्रकार का फैसला अपना वापस लेना होगा और फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से करानी होगी, और प्रोन्नत करने का फैसला जो था वो अब रद्द करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है।
यूजीसी की ओर से शनिवार की जारी निर्देश के चलते प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय को अपना फैसला वापस लेना होगा। अब अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं करानी ही होंगी। राज्य विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने बताया कि यूजीसी के निर्देश पर गाइडलाइन जारी होने के बाद स्थिति सामान्य होने पर सितंबर में परीक्षाएं कराई जाएंगी। कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने कहा कि जो भी दिशा निर्देश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। फिलहाल राज्य सरकार के निर्देश का इंतजार है। पिछले दिनों कोविड-19 के चलते राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संगठक कॉलेजों में परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का सैद्धांतिक सहमति बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने भी तैयारियां शुरू कर दी थी। इस व्यवस्था के लागू होने से राज्य विश्वविद्यालय के 4.5 लाख और विश्वविद्यालय से जुड़े 50,000 शिक्षार्थियों को राहत मिलती, क्योंकि प्रयागराज मंडल में जो राज्य विश्वविद्यालय से संबंध 629 कॉलेजों में स्नातक तथा प्रस्नातक के 4,40,088 छात्र छात्राएं हैं। इनमें 2,27,631 छात्र और ये बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं जिनको इससे फायदा मिलने वाला था। लेकिन अब जो गाइडलाइन आई है यूजीसी की, उसके चलते स्पष्ट रूप से सख्ती बरती गई है कि फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से करानी होंगी। तो इसी क्रम में चाहे वो दिल्ली सरकार हो, उनको भी परीक्षाएं करानी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज है लखनऊ विश्वविद्यालय से, और लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रोग्राम पर कुछ बदलाव किए गए हैं। यहां दे रखा है पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव होगा। देख लेते हैं क्या दे रखा है। लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश 2020-21 में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। पीएचडी प्रवेश में यहां जुगाड़ नहीं चलेगा। विश्वविद्यालय ने प्रवेश के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। प्रस्तावित पीएचडी ऑर्डिनेंस 2020 में इसे शामिल किया गया है। यहां अभ्यर्थी के एकेडमिक इंडेक्स को शामिल करने के साथ ही साक्षात्कार के दायरे को सीमित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले से यहां होने वाले शोध कार्यों की गुणवत्ता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक आगामी 22 जुलाई को प्रस्तावित है। बैठक में इन नए पीएचडी ऑर्डिनेंस 2020 को रखा जाएगा। बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी तक पीएचडी में पंजीकरण पीएचडी ऑर्डिनेंस 2018 के हिसाब से किए जाते हैं। इसके तहत चयनित अभ्यर्थी की अंतिम मेरिट सूची प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन और साक्षात्कार के हिसाब से बनाई जाती है। इसमें 70% अंक प्रवेश परीक्षा और 30% साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर निर्भर होते हैं। अभी तक साक्षात्कार का वेटेज अधिक होने के कारण यहाँ फर्जीवाड़ा देखने को मिलता था और शिकायतें आती थी, क्योंकि 30% वेटेज था तो इसमें कई लोग अपने निकटवर्ती लोगों को ढूंढते थे और सेटिंग करके इसमें खिलवाड़ कर लेते थे। तो वहीं देर का नेट जेआरएफ को वरीयता दी जाएगी। पीएचडी प्रोग्राम में चयन में अब शोध प्रवेश परीक्षा के साथ नेट जेआरएफ एकेडमिक इंडेक्स का भी मूल्यांकन किया जाएगा। 70% अंक प्रवेश प्रक्रिया के आधार पर होंगे। बचे हुए 30% में नेट जेआरएफ का वेटेज और एकेडमिक इंडेक्स के साथ वाइवा को आधार बनाया जाएगा। यहां वाइवा या साक्षात्कार के वेटेज को गिराकर 10% तक सीमित कर दिया जाएगा। नेट जेआरएफ वालों को भी शोध प्रवेश परीक्षा आरईटी और साक्षात्कार में शामिल होना होगा। शोध प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में 50% सवाल रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% सवाल विषय संबंधित होंगे। प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में शामिल होना अनिवार्य होगा। शोध प्रवेश परीक्षा में 50% अंक पाना भी अनिवार्य होगा। उसके बाद ही प्रवेश प्रक्रिया आगे शामिल कर सकेंगे। तो यहां पर जो 30% जो इंटरव्यू का वेटेज था वो घटाकर 10% कर दिया गया है और उसकी जगह नेट जेआरएफ और एकेडमिक इंडेक्स को भी बढ़ावा दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी और योग्य जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका अच्छे से मिलेगा। तो ये हो गई आज की एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स। आई थिंक आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशनल अपडेट्स को रिसीव करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।